गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा थर्ड चैप्टर पुरानी चीज़ों के पक्ष में आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके लेखक हैं राजेश जोशी। उनका जन्म 1946 में हुआ था। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन का कार्य पढ़ाया। बाद में बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, यानी कि अपना खुद से वो लिख रहे हैं। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। वो अपनी कविताएं जब भी लिखते हैं तो उसमें वहाँ की जो आसपास की क्षेत्रीय बोली होती है वो होती है और मौसम के वगैरह के बारे में सब कुछ मिलता है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, जीवन उतना ही संभावना की खोज में कवि बेचैन है। कवि कह रहे हैं कि आजकल जो आधुनिक जीवन आ गया है उसके बचने के लिए हम जितने भी मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, उसके कारण हमारा जो पुराना जीवन है वो खतरे में आ गया है। अभी हम कविता पढ़ेंगे। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहेंगी लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमेशा काम आती रहेंगी, मतलब वो कभी नहीं बदलेंगी, वो हमेशा हमारे साथ में ही चलती रहेंगी। नानी की कहानियाँ, दादी के घरेलू नुस्खे, जैसे कौन सी पुरानी चीज़ें, जैसे दादी माँ की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ और दादी के जो घरेलू नुस्खे हुआ करते थे। कोई बीमार हो जाए तो उनको ठीक करना, ये सब घरेलू नुस्खे वो हमेशा देती रहती थी। तो ये दुनिया क्या है, परिवर्तनशील है। दुनिया में नए नए परिवर्तन रोज़ होते रहते हैं। नई नई चीज़ों को लोग शौक़ से अपनाते भी हैं, पर पुरानी चीज़ों को वे त्यागते भी नहीं हैं, उनको भी साथ में लेके चलते हैं। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में हमेशा लोगों के काम आती रहती हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि नानी की जो कहानियाँ होती थी वो शिक्षाप्रद होती थी। दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे होते थे वो भी हमारे काम आते थे। इसी काम आते रहेंगे जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ और उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे ही सदियों पुराने, यानी कि बहुत सालों पुराने जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके किनारे जो प्राचीन सभ्यता हमारी बसी हुई थी वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। उसकी याद लोगों को हमेशा आती रहेगी और हर युग में काम आती रहेगी। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहेंगी हमारी पुरानी साइकिलें। कवि कह रहे हैं कि आज आधुनिक ज़माना आ गया है, जब इस युग में कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग कहा जाता है, तो बहुत से काम इन दोनों के सहयोग से ही संपन्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी है, पहले जैसी ही है, जैसे कि साइकिल। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त हम दोनों के काम आते हैं आदमी के। अब साइकिल जैसे पुरानी वस्तु है वो हमेशा काम आती है, पर आज बिना खर्च की सवारी है। ऐसे हजारों लोगों को दौड़ने वाला, लोगों को मनपसंद वाहन है। और फिर इतना ही नहीं, कभी कह रहे हैं कि सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था, इसके साथ झूठ भी सच जितना ही पुराना है। मतलब पहले लोग सच तो बोलते थे, लेकिन